हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन आरएसआई। तो आरएसआई का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से आप लोग उन स्टॉक्स को पकड़ सकते हो जो एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में या एक बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में है। तो बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक है वो बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, वो बहुत छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स दे रहा है एंड उसके बाद वो दोबारा अपना मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो आप ऐसे स्टॉक को कैसे पकड़ सकते हो? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, पीआरडी, एंड फॉर द शॉर्टिंग साइड इट इज कॉल्ड नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस विच इज कॉल्ड एनआरडी। इसकी हेल्प से हम लोग एक ट्रेंडेड स्टॉक को वेदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, एंड हम लोग एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं ऑन अ ट्रेंडेड स्टॉक। तो इस वीडियो में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस सेटअप को कैसे देख सकते हो। उसके अलावा हम आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाएंगे जहां पे इस सेटअप ने बहुत अच्छा काम किया, कैसे ये काम करता है, आप कैसे इसकी हेल्प से ट्रेड्स ले सकते हो और पैसा बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस से। तो पीआरडी में हम लोग हमेशा स्टॉक को बाय करने के लिए देखेंगे। तो हमेशा कोई भी स्टॉक जो एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, हम लोग उसमें एक लो रिस्क बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ पीआरडी। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट जो है दिस इज बेस्ड ऑन आरएसआई। आरएसआई पे हम लोगों को क्या देखना होता है मैं आपको वो समझाता हूं। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो दिस इज द प्राइस, दिस इज द आरएसआई। तो प्राइस में अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक हायर बॉटम बनाया है, वेयर एज एट द सेम पॉइंट जो आरएसआई है वो एक लोअर बॉटम बना रही है। यूजुअली हम लोग आरएसआई पे डाइवर्जेंस देखते हैं बेस्ड ऑन टॉप्स। हम देखते हैं कि मार्केट ने एक नया हाई बनाया बट आरएसआई ने एक नया हाई नहीं बनाया। यहां पे हमें टॉप्स को नहीं देखना है, यहां हमें लोज को देखना है। तो प्राइस का जो बॉटम है उसको हम देखेंगे तो उसने एक हायर बॉटम बनाया, आरएसआई पे एक लोअर बॉटम बनाए। तो यहां पे एक पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस है विच इज पीआरडी। तो जैसे ही आपको किसी चार्ट पे पीआरडी दिखता है, आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वहां पे जाके आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख सकते हो, आप फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। द बेस्ट पीआरडी इज वर्क व्हेन आरएसआई इज अबव 60। तो इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। जब भी आरएसआई 60 के ऊपर होगी तभी हम लोग पीआरडी ढूंढेंगे। पीआरडी काम करेगा 60 के नीचे भी, बट उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए हम लोग सिर्फ बेस्ट ऑफ द ट्रेड्स ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग इसको प्री रिक्विजिट रखेंगे कि 60 के ऊपर ही हम लोग पीआरडी को ढूंढेंगे। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अब हम देखेंगे एनआरडी को। तो एनआरडी में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है उसमें हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है, बिकॉज व्हाट वी बिलीव फॉर बाइंग इज बाय हाई एंड सेल हायर। फॉर सेलिंग वी बिलीव सेल लो एंड बाय लोअर। तो उसका बेस्ट सेटअप होता है एनआरडी। यूजुअली जब हम बॉटम पे डाइवर्जेंस ढूंढ रहे होते हैं तो हम लोस को देखते हैं, बट एनआरडी के केस में हमें हाईस को देखना होता है। तो इसमें आप प्राइस पे देखोगे कि इसने एक लोअर टॉप बनाया, वेयर एज जो आरएसआई है वो एक हायर टॉप बनाती है। तो जैसे ही आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। वहां पे आप प्राइस एक्शन को मॉनिटर कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है एट एनआरडी तो आप अपना ट्रेड ले सकते हो, विच विल बी वेरी लो रिस्क। इसका जो टारगेट होता है वो प्रीवियस स्विंग हाई होता है फॉर पीआरडी एंड प्रीवियस स्विंग लो होता है फॉर एनआरडी। उसके अलावा इसमें जो आरएसआई होना चाहिए दैट शुड बी लोअर देन 40। तो 40 के नीचे एनआरडी बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग बेस्ट ऑफ द ट्रेड्स देखना चाहते हैं तो हम लोग इसमें भी प्री रिक्विजिट यही रखेंगे कि जो आरएसआई है वो 40 के नीचे हो, तभी हम लोग एनआरडी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पीआरडी और एनआरडी के। तो ये है टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट। सबसे पहले हम इसमें लाइन चार्ट लगा लेते हैं ताकि हमें चार्ट बहुत क्लियरली दिखे। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका वीकली चार्ट 40 के नीचे है। 40 के नीचे होने के साथ हम देखेंगे कि जो प्राइस है, प्राइस पे एक लोअर टॉप बना है, वेयर एज आरएसआई ने यहाँ पे एक हायर टॉप बनाया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वीकली पे इसमें एनआरडी है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने वहां से एक अच्छा फॉल दिया है। आप क्लियरली देख सकते हो कि इसने वो हाई क्रॉस नहीं करा, एंड उसके बाद वहां से इसमें एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। चलिए अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल। आप क्लियरली देख सकते हो यह है वोल्टास का डेली चार्ट। वोल्टास एक बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद इसने एक बहुत अच्छी रिकवरी दी है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है, विच इज बेयरिश। बिकॉज वी नो दैट इट इज बेयरिश, तो हमें सिर्फ सेलिंग के साइंस देखने हैं। अब हम आ जाते हैं लाइन चार्ट पे। तो लाइन चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है उसने एक लोअर टॉप बनाया है, वेयर जो आरएसआई है उसने यहां पे एक हायर टॉप बनाया है। तो इसका क्लियर मतलब है कि यहां पे इसमें एक 3-4 बार का एनआरडी है। आप देख सकते हो कि एनआरडी कितना ब्यूटीफुली काम करता है। स्टॉक यहां से नीचे जाना स्टार्ट हुआ एंड उसने एक नया स्विंग लो बनाया। दिस इज हाउ एनआरडी वर्क्स। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। आप इसको आवरली पे भी चेक कर सकते हो जाके, अगर आप चाहो आवरली पे भी इट वर्क्स ब्यूटीफुली। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं पीआरडी के एग्जांपल्स। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यह है सिल्वर का मंथली चार्ट। दिस इज द सेम पॉइंट जहां पे हमने बाइंग के लिए बोला था प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि यहां पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था
ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हमने यहाँ पे बाइंग करने की बात करी थी। हमने उस टाइम पीआरडी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करी थी क्योंकि पीआरडी के बारे में लोगों को नहीं पता था। एट दिस पॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट बाइंग फॉर अ टारगेट ऑफ 1 लाख जो बहुत अच्छे से अचीव हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथली पे एट दिस पॉइंट पीआरडी भी था जो हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा था। अब आप जानते हो पीआरडी तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस है उसने एक हायर बॉटम बनाया है, वेरएज जो आरएसआई है उसने एक लोअर बॉटम बनाया है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें एक बहुत क्लियर पीआरडी था। पीआरडी में एक और पॉइंट होता है, जितने कम बार का पीआरडी होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि अगर 5-6 बार्स के अंदर पीआरडी आ जाए दैट इज वेरी स्ट्रांग। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बार्स बढ़ जाते हैं पीआरडी के काम करने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता बट उसकी रेटिंग कम हो जाती है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं पीआरडी का। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि पीएफसी ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट 130 रुपए के आसपास। 130 रुपए के ब्रेकआउट के बाद पीएफसी वन वे ऊपर की तरफ चल रहा था, आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो डेली चार्ट पे यहाँ पे इसने एक पीआरडी किया। यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने एक हायर बॉटम बनाया, वेरएज आरएसआई ने एक लोअर बॉटम बनाया। एंड उसके बाद यहाँ पे कितनी अच्छी लो रिस्क एंट्री थी अबव दिस हैमर। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये वन वे चला है ऑलमोस्ट। यहां पे जो आपने एंट्री करी है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड इज मोर देन 1:10। वहां से आपने ऑलमोस्ट 40% का मूव आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद स्टॉक और भी चला है बट आई थिंक यू मस्ट हैव गॉटन स्टॉप्ड आउट हियर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपने 1:10 1:15 का ट्रेड कैप्चर किया यूजिंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज पीआरडी। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव है, आपने इनफ बैक टेस्टिंग करी है एंड जब भी आपको अपना सेटअप मिले आप ट्रेड ले सकते हो, दैट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस इन द मार्केट्स। तो आप लोग जाके बैक टेस्टिंग करो अबाउट पीआरडी एंड एनआरडी ताकि आपको पता चले कि ये कैसे काम करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पीआरडी या एनआरडी मिले मार्केट में तो आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेके पैसा बना सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।